हेलो फ्रेंड्स, मैं संगीता सिंह गोल अचीवर पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम लोग करंट अफेयर का जो सीरीज़ चल रहा है इसका हम लोग पार्ट 3 करने वाले हैं और बाकी जो भी वीडियोस थे करंट अफेयर के, तो उसी तरह से हम लोग 25 क्वेश्चंस को इसमें करेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। और ये जो भी करंट अफेयर लिए जा रहे हैं वो आपके जनवरी 2021 से अभी तक के ये सारे करंट अफेयर को छोटे छोटे पार्ट में कवर करेंगे हम लोग, ताकि आसानी से आप इसे याद रख सकें, समझ सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 25 क्वेश्चंस का ये सीरीज़। और इसके अलावा जो भी वीडियोस हमारे चैनल पे अपलोड किए जा रहे हैं उन सभी को आप देखिए और प्रैक्टिस सेट तो आप निश्चित रूप से बनाइए। प्रैक्टिस सेट से होता क्या है कि ऐसे करंट अफेयर तो सिर्फ आप करंट के कर पाएंगे, लेकिन प्रैक्टिस सेट में सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चंस होते हैं, तो सभी के आपको आइडियाज़ मिल जाएंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चन किस पार्ट से लिए जाते हैं। तो प्रैक्टिस सेट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्रैक्टिस सेट आप ज़रूर बनाएं। और उसके साथ साथ जो स्पेशल सभी सब्जेक्ट के जो वीडियोस हैं उसे भी आप ज़रूर बनाएं, जैसे कि मौर्य साम्राज्य, तो सिर्फ मौर्य साम्राज्य के ऊपर स्पेशल 100 क्वेश्चंस के वीडियोस हैं, या जो भी बोर्ड पर जो भी मैंने आपको पढ़ाया है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप बोर्ड पर जब एक बार वीडियो को देख लेते हैं पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ, फिगर के साथ जब समझ लेते हैं, तो क्वेश्चन को किसी भी तरह से आपसे अगर घुमाकर पूछे तो आप उसे आसानी से कर पाएंगे। इसलिए जो भी वीडियो है वो सभी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही अपलोड किए जाते हैं, इसलिए आप कोई भी वीडियो मिस ना करें, सभी वीडियो को आप देखें और कमेंट हमें ज़रूर करें आपको वीडियो कैसा लग रहा है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के इस सीरीज़ को आप बनाइए 25 क्वेश्चंस और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चंस के साथ। पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज़ के अनुसार 2020 में दुनिया में सबसे बड़ा रक्षा व्यय करने वाला देश कौन सा है? रक्षा पर व्यय करने वाला कौन सा देश है? तो ये है यूएसए, ये पहले नंबर पर है। और अगर सेकंड नंबर पर देखें तो चीन है। चीन दूसरे नंबर पर है जो रक्षा के ऊपर व्यय सबसे ज़्यादा कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ हॉटलाइन स्थापित करने के लिए सहमति जाहिर की है? तो ये सहमति जाहिर की गई है चीन के साथ, और विदेश मंत्री जो चीन के विदेश मंत्री है वांग सी और जो भारत के हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर, इन दोनों ने मिलकर ये सहमति जाहिर की है। अगला क्वेश्चन है, अट्टुकाल पोंगला उत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो ये नाम से आप लोगों को लग रहा होगा अट्टुकाल पोंगला, तो ये केरल में आयोजित किया गया है। और केरल के कौन है सीएम? तो ये है पिनरई विजयन। पिनरई विजयन सीएम है, चीफ मिनिस्टर है केरल के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूएन गुडविल एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? यूएन है क्या? तो ये अमेरिका की एक एजेंसी है, तो इसके ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नतालिया वोडियानोवा है, नतालिया वोडियानोवा। और ये सुपर रूसी मॉडल है, ये रूस की, और एक समाज सेवी भी है। ये महिलाओं और लड़कियों के यौन और जो प्रजनन अधिकारों को बढ़ावा देने और उनसे छेड़छाड़ से निपटने के लिए जो ये बनाई गई है संस्था यूएन गुडविल, तो इसकी ये ब्रांड एम्बेसडर बनी है। अगला है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लिया है? तो ये खिलाड़ी कौन है? यूसुफ पठान है। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। अगला क्वेश्चन है, नए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के अनुसार डिजिटल प्लेटफॉर्म को कितने घंटों के भीतर आवश्यक जानकारी प्रदान करनी होगी? जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है इन्हें कितने घंटों के अंदर अपनी सारी सूचनाएं देनी पड़ेंगी? तो 72 घंटे के अंदर ऐसा नियम बनाया गया है। सी इसका सही आंसर हो गया। अगला है, प्रधानमंत्री किसान योजना को सबसे तेजी से लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये राज्य कौन है? ये है उत्तर प्रदेश। डी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। और ये 72 घंटे के अंदर जो ये दिया गया है, तो सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2011 को हाल ही में तैयार किया गया है और इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के द्वारा जारी भी किया गया था। और इसी नियम के तहत जो है व्हाट्सएप जैसे और भी जो भी प्लेटफॉर्म है, तो उन सभी को जो अपनी सूचनाएं हैं
और जो भी पहचान है उस सभी को 72 घंटे के अंदर जो है इसके सत्यापन की जानकारी उन्हें देनी होगी, ऐसा ये प्रावधान किया गया है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने सेवानिवृत्ति की आयु को बढ़ाया है? तो ये किया गया है तमिलनाडु सरकार के द्वारा। रिटायरमेंट की अवधि को बढ़ा दिया गया है, अब जो है इसे 59 से 60 तक कर दिया गया है। और तमिलनाडु जो है मछली उत्पादन में और बाजार कर्ज में भी सबसे पहले नंबर पर है। बाजार में कर्ज देने के मामले में और मछली उत्पादन के मामले में तमिलनाडु पहले स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, एशिया के सबसे बड़े मवेशी पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये तमिलनाडु में किया गया है। ये इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अगला है, भारत और किन दो देशों के बीच हिंद प्रशांत क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए त्रिपक्षीय वार्ता आयोजित की गई है? तो ये किया गया है ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस। भारत, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस, इन तीनों देशों के बीच ये किया गया है। 24 फरवरी 2021 को ये किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इन तीनों देशों के जो द्विपक्षीय संबंध है इसको आपस में मजबूत बनाना है, एक शांतिपूर्ण, सुरक्षित, समृद्ध और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र बनाने के लिए उनकी संबंधित शक्ति को समन्वित करना है, और इसीलिए ये त्रिपक्षीय वार्ता किया गया है। अगला क्वेश्चन है, उद्यान महोत्सव 2021 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? कौन से राज्य में किया गया है? तो ये बिहार में किया गया है उद्यान महोत्सव का आयोजन। अगला है, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में TTFI लिखा जा सकता है। तो इसके अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुने गए हैं दुष्यंत चौटाला। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मूडीज़। और पीछे वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने UN गुडविल किया था, तो वहाँ पर मैंने आपको बोल दिया था ये अमेरिका की कंपनी है, तो सॉरी वो मैंने गलत बोल दिया था। यहाँ पर मुझे लगा कि वो मूडीज़, ऐसा मेरे दिमाग में चल रहा था मूडीज़। तो ये जो है मूडीज़ है, ये है अमेरिका की कंपनी, वो एक संस्था है। UN गुडविल वो एक संस्था है। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, मूडीज़ ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP कितने प्रतिशत के संकुचन रहने का अनुमान लगाया है? तो ये मूडीज़ के बारे में यहाँ पर, ये जो कंपनी है ये एक अमेरिका एजेंसी है मूडीज़, और इसने जो है भारत का -7 GDP रहने का अनुमान लगाया है, -7। और 2021 के लिए है, और 2022 के लिए जो इसने अनुमान लगाया है वो है 13.7। जो फाइनेंशियल ईयर होते हैं, जैसे 20-21 के लिए -7 बताया गया है, और 21-22 के लिए जो है 13 पर, यहाँ माइनस में है, देखिए ध्यान दीजिएगा, लेकिन ये माइनस में नहीं है, ये 13.7% तक वृद्धि रहने का अनुमान लगाया गया है 22 के लिए। हो सकता है क्वेश्चन आ जाए 2022 के लिए क्या अनुमान लगाया गया है, तो आप याद रखेंगे 13.7%, और 21 के लिए -7%। अगला है, आदिवासी कलाकारों द्वारा 17,000 साल पहले बनाई गई एक ऐतिहासिक पेंटिंग किस देश में पाई गई है? तो ये पेंटिंग पाई गई है ऑस्ट्रेलिया में। और ये पेंटिंग किस तरह की है? तो ये एक ऐतिहासिक कंगारू पेंटिंग है, और ये लगभग 2 मीटर तक लंबी एक कलाकृति है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पाई गई है, जगह का नाम है किम्बर्ली क्षेत्र में ये पाई गई है ऑस्ट्रेलिया के। अगला क्वेश्चन है, रामनाथ कोविंद ने गुजरात के मोटेरा में विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया है। इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो इस स्टेडियम का नाम रखा गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, प्रधानमंत्री जी के नाम पर रखा गया है ये, और ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है, ये भी आप याद रखेंगे। और इसमें जो है लगभग 1.32 लाख दर्शक एक साथ बैठ सकते हैं इस स्टेडियम में, ये भी याद रखिएगा। और ये अहमदाबाद में पड़ता है, ये मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जो बिडेन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियनशिप पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो ये चुनी गई है अंजलि भारद्वाज।
अंजलि भारद्वाज को चुना गया है। और ये भारतीय समाज सेवी हैं जो पारदर्शिता और जवाबदेही के मुद्दों पर काम करती हैं। इसे हम लोग इंग्लिश में बोल सकते हैं जैसे इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैम्पियंस अवार्ड। तो इस अवार्ड के लिए अंजलि भारद्वाज को चुना गया है। 12 लोगों को इसमें शामिल किया गया था, जिनमें से एक ये भी हैं, और ये 48 वर्षीय महिला है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली अंडर सी सुरंग किस शहर में बनाई जा रही है? अंडर सी यानी नाम से ही पता चल रहा होगा, ये समुद्र के नीचे बनाई जा रही है ये सुरंग। तो ये कहाँ बनाई जा रही है? मुंबई में। मुंबई में बनाई जा रही है। और भारत की ये पहली समुद्र के नीचे सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। ये तटीय सड़क परियोजना का एक भाग है और ये 2023 तक इसे पूरा करने की बात की जा रही है। ये एक जुड़वा सुरंग है जिसकी लंबाई कितनी होगी? 2.07 किलोमीटर जुड़वा सुरंग है, याद रखेंगे, जो लगभग 1 किलोमीटर अरब सागर से नीचे होगी। मैंने आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया था, जब सतपुरा पहाड़ी में पढ़ा रही थी आप लोग को, तभी भी उस वक्त भी मैंने आपको बताया था कि किस तरह से बंगाल की खाड़ी की क्या ऊंचाई है, अरब सागर की क्या है, किस तरह से भारत का ऊपरी नीचे उसका उतार चढ़ाव है। तो यहाँ पर देखिए फिर से यही बात आ गई कि ये जो है सुरंग बनाई जा रही है लगभग 1 किलोमीटर अरब सागर से नीचे होगी। तो कैसे हो सकती है? तो जब तक आप उस बात को नहीं समझेंगे तो ये भी समझ में नहीं आएगा आपको। तो इन चीज़ों को समझना चाहिए। आप जो भी वीडियोज़ अपलोड किए जाते हैं वो आप देखते चलिए। अगला क्वेश्चन है, नाव के माध्यम से, यहाँ पर मिस हो गया है ये नाव, बोट जिसे हम लोग बोट कहते हैं। नाव के माध्यम से 70 दिनों में अटलांटिक महासागर पार करने वाली विश्व की सबसे युवा महिला कौन बनी है? तो ये है जैस्मिन हैरिसन। ये जो है नाव पर बैठ के अटलांटिक महासागर को पार किया है इन्होंने 70 दिनों में, जैस्मिन हैरिसन। अगला क्वेश्चन है, बजट पेश करने वाला पेपरलेस बजट, पेपरलेस यानी बिना कागज के, ऑनलाइन बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? कौन ऐसा राज्य है देश का पहला जिसने पेपरलेस बजट पेश किया है? तो यह है उत्तर प्रदेश। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में बेस्ट एक्टर अवार्ड किसने जीता है? तो अलग अलग बहुत सारे जैसे फिल्म फेस्टिवल होते हैं, गोवा में भी हुए हैं, मुंबई में होते हैं, सब अलग अलग है। तो सबका नाम आप याद रखेंगे, इससे पहले भी मैंने डिस्कस किया था। तो ऐसा नहीं कि वो और ये सेम है, आप देखिएगा वो क्वेश्चन अलग होगा, ये क्वेश्चन अलग होंगे। तो इसमें जो है इसका सही आंसर हो जाएगा अक्षय कुमार, जिसे दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार दिया गया है। और कौन सी फिल्म को दिया गया है? तो वो फिल्म का नाम है तान्हाजी। अजय देवगन का देखा होगा आप लोगों ने, तान्हाजी। और अगर एक्ट्रेस की बात करें तो इसमें बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार मिला है दीपिका पादुकोण को, और मूवी छपाक के लिए। छपाक मूवी आप लोगों ने देखी होगी, एसिड का जो छिड़काव होता है लड़कियों के ऊपर, इसके ऊपर वो है, पूरी मूवी बनाई गई है उस पर। अगर नहीं देखा है तो आप लोग ज़रूर देखिए, बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल मूवी है वो। अगला क्वेश्चन है, भारत ने हेलिना ध्रुवास्त्र एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ पर किया गया है? तो ये परीक्षण किया गया है राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश हिमालयी गुलाबी नमक को भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीकृत करेगा? ये कौन सा देश है? तो ये पाकिस्तान जो है इसे पंजीकृत करने वाला है। और ये नमक जो है बहुत ही दुर्लभ है, और ये पंजाब का जो भाग है, कुछ भाग पाकिस्तान में पंजाब का है, कुछ भारत में है। तो ये पंजाब के सॉल्ट रेंज से निकाला जाता है, जो पाकिस्तान के पहाड़ों और झेलम नदी के उत्तर में फैली हुई है। इंडिया में ये नहीं है, ये पाकिस्तान के क्षेत्र में है ये गुलाबी नमक। और इसे जीआई टैग के लिए, भौगोलिक संकेत, जीआई टैग यानी भौगोलिक संकेत के लिए पंजीकृत करने वाला है पाकिस्तान इसे। निम्न में से किसे 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता दी गई है? किसे दिया गया है ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता? तो ये हैदराबाद को दिया गया है। डी ऑप्शन इसमें सही होगा, हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है, लास्ट भी है ये, खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित खो खो सुपर लीग चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है पहाड़ी
बिलास ने, सीओ इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा, पहाड़ी बिलास। इन्होंने ये खिताब जीता है। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा आयोजित किया जाता है ये खो खो सुपर लीग, तो ये चैम्पियनशिप जीता है पहाड़ी बिलास ने। तो इस तरह से ये आज के 25 क्वेश्चंस हो गए। ये जनवरी से ही लिए जा रहे हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो इस तरह से क्वेश्चंस आपके लिए सेलेक्ट किए जा रहे हैं। तो हो सकता है आपने कहीं और भी बहुत सारे करंट अफेयर पढ़े होंगे, कुछ क्वेश्चंस इसमें से आप जान भी रहे होंगे। तो अगर आपको इनमें से कुछ क्वेश्चंस के, जो भी क्वेश्चंस के आंसर पता थे पहले से, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर आपको कुछ वीडियोस हमारे चैनल पे नहीं मिल रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सर्च करें गोल अचीवर, या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं वहाँ से भी आप उस वीडियोस को देख सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा भारत की स्थिति और विस्तार के ऊपर, जो मैप के द्वारा पढ़ाया गया है आपको, भारत की स्थिति और विस्तार। तो उसी के ऊपर, उस मैप को देखने के बाद, उस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप कितना समझ पा रहे हैं, तो इसका आपको वहाँ पर टेस्ट हो जाएगा, पता चल जाएगा, क्योंकि वो सारे क्वेश्चंस एमसीक्यूज़ के रूप में होंगे भारत की स्थिति और विस्तार के ऊपर। भारत का जो अक्षांशीय, देशांतरीय, उसकी क्या भौगोलिक सीमाएं हैं, जल से लगी हुई, स्थल से लगी हुई, उस कितने देशों से जुड़ी है, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जहाँ पर आपको एमसीक्यूज़ के रूप में मिलेंगे। तो उस वीडियो को जल्दी ही अपलोड किया जा रहा है, तो आप उसे भी बनाएं और हमें कमेंट करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी तैयारियों में लगे रहें। थैंक यू।